everyone, welcome back to my channel Learning Preach, and today we will be discussing English worksheet number 83. And in this worksheet we have been given with literature questions. So let's get started with it. First question is, which two qualities of Richard Ebride were praised by his social studies teacher? So ये क्वेश्चन चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से दिया गया है, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि रिचर्ड एब्राइट जो हैं उनकी तारीफ उनके सोशल स्टडीज टीचर करते हैं और सोशल स्टडीज टीचर उनके आइडल भी होते हैं. लेट्स चेक द आंसर. Answer is Mr. Wearer was Ebright's social studies teacher. He praised him for being a competitive child in a good sense, his genius mind, his curiosity and a will to win for right reasons. तो यहाँ पर जो उनके टीचर हैं वो उनकी तारीफ करते हैं रिचर्ड एब्राइट की कि वो एक कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, क्योंकि वो अपने आप से ही कंपटीशन लगाते थे कि अगर मैंने ये टारगेट इस साल अचीव नहीं किया तो मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर अचीव कर लूँगा. और ऑफ कोर्स उनका दिमाग बहुत तेज़ था. वो हमेशा छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ लेते थे. जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे बटरफ्लाइज के साथ, तो वो हमेशा बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे आगे. और उनका जो क्रियोसिटी थी, उनकी जो इच्छुकता थी कि वो ज़रूर और जानना चाहते थे, वो एक जगह पर या एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होते थे. उन्हें होता था कि और जानना है और जानना है. ठीक है. और एट द एंड जो उनकी विल थी कि उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया. अगर उनका एक रिजल्ट खराब हो गया या उनका एक एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट सही नहीं आया तो वो फिर से ट्राई करते थे. तो ये सारी क्वालिटीज़ रिचर्ड एब्राइट के बारे में बोली गई हैं उनके सोशल साइंस टीचर मिस्टर वियरर के जरिए. ठीक है, आगे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डिड बिल डिसाइड टू टेक द लॉयर फॉर अ राइड? व्हाट डिड ही डू? सो जैसे कि हमें पता है ये क्वेश्चन द हैक ड्राइवर चैप्टर से लिया गया है. बिल जो है वो खुद ही ओलिवर लिटकिंस होते हैं, लेकिन जब लॉयर पहुंचते हैं इस न्यू मिलियन विलेज में तो उनको बिल एक बहुत ही अच्छे इंसान दिखते हैं प्लेटफॉर्म पे और उन्हें लगता है कि वो इनसे मदद ले पाएंगे. तो लॉयर मदद मांगने के लिए बिल के पास जाते हैं कि वो एक ओलिवर लिटकिन नाम के व्यक्ति को ढूंढने आए हैं और उनको समन देने आए हैं कोर्ट का. ठीक है. तो यहाँ पर जो बिल हैं उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि वो लॉयर को राइट देंगे, क्योंकि बिल को कोर्ट नहीं जाना होता है गवाही देने, टेस्टिमनी देने. इसलिए वो उसी टाइम बना लेते हैं ये आइडिया कि वो एक प्लॉट बनाएंगे जिसमें वो लॉयर को पागल बनाएंगे. ठीक है. अब हम आंसर देखते हैं. Answer is Bill decided to take the lawyer for a ride when, as a matter of chance, the lawyer went himself to Bill and inquired about Oliver Lutkins. So पहले लॉयर ही जाते हैं बिल के पास और बिल को एक तरीके से आइडिया मिल जाता है कि वो अपने घोड़ा गाड़ी पे लॉयर को लेके जाएंगे और पूरा दिन घुमाकर पागल बनाएंगे. Then Bill at once came up with the plan of fooling the lawyer. अब वो उनको कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, वो उनको वो सारी जगहों पे लेके जाता है लॉयर को जहाँ पर ओलिवर लुटकिंस हैंग आउट कर सकते हैं, यानी कि वो खुद जाते हैं. ठीक है. So he took him to all the places where Litkins is known to hang out. At first, they went to Fridge shop where Litkins plays a lot of poker, then to Gustav barber shop, and then to Grace barber shop, to the pool room and several other places, before finally taking him to Litkins' mother's farm. However, Oliver Litkins is not found. लेकिन ये सारी जगहें जाने के बाद भी Oliver Litkins नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि वो खुद बिल ही होता है. Next question. Why did Wally keep standing up on her seat in the bus? What did she tell the elderly man who asked her to sit down? So ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर मैडम राइड्स द बस से. तो वली एक छोटी सी बच्ची हैं जो बस में अकेले सफ़र करती हैं और यहाँ पर वो अपनी सीट पे क्यों चढ़ जाती हैं, और उसके बाद जब वो चढ़ती हैं तो एल्डरली मैन उनको नीचे बैठने को कहते हैं. तो उसका वो क्या रिप्लाई करती हैं. लेट्स चेक आउट इन द आंसर. Answer is Wally stood up on her seat because her view was cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. तो क्योंकि वो छोटी हाइट की थी, बच्ची थी, तो उनका जो विंडो था वहां पर ब्लाइंड्स यानी कि कर्टेन्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं देख पा रही थी, उनकी हाइट नहीं पहुंच रही थी. इसलिए वो अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है ताकि वो ब्लाइंड को हटा कर विंडो से
वो बाहर का सीन देख सके, नज़ारों का लुफ्त उठा सके, ठीक है। सो शी स्टूड अप टू लुक क्लोजली ओवर द ब्लाइंड इन ऑर्डर टू एंजॉय द सीनिक व्यूज आउटसाइड। अब जब उनको बैठने को बोला जाता है तो वो क्या रिप्लाई करती है एल्डरली मैन को? शी प्राउडली रिप्लाई टू द एल्डरली मैन who told her to sit that there's nobody here who's a child and also I have paid my 30 पैसे like everyone else। वो बोलती है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी आप ही की तरह 30 पैसे देकर टिकट ली है, तो यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैं भी अडल्ट हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, do you think Walt Whitman considers animals as better than human beings? Why? Why not? Give reasons for your answer। तो क्या आपको लगता है कि जो वॉल्ट विटमैन है जिन्होंने द एनिमल्स पोम लिखी है, उनको लगता है कि एनिमल्स बेटर है ह्यूमन बीइंग से? लगता है, क्यों लगता है, और नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता है? तो ये आपको रीजंस देने हैं। लेट्स रीड द आंसर। Yes, I think Walt Whitman considers animals as better than human beings because of the following reasons। तो क्या कारण है? पहला, उनको लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो पीसफुल हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक क्रिएचर है। दूसरा, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे भी निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। तीसरा, सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपना काम खुद कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, पानी पीना है तो पानी पी आते हैं नदी से जाकर, सेल्फ सफिशिएंट है एंड सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है। जबकि ह्यूमन बींग्स समवेयर और दी अदर दूसरे इंसान पे निर्भर होते ही होते हैं। अगर उनको खाना नहीं आता बनाना तो वो कुक हायर करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। सेकेंड, दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस एंड वीप अबाउट देयर सिंस अनलाइक ह्यूमंस। और जैसे ह्यूमंस हमेशा रात को अपने पापों के बारे में सोचते हैं और रिग्रेट फील करते हैं और हमेशा अपनी कंडीशंस के बारे में रोते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसके जैसा एनिमल्स बिल्कुल नहीं करते हैं। एनिमल्स हमेशा खुश रहते हैं, जो भी उनको कंडीशंस में रखा जाए वो कभी कंप्लेन नहीं करते कि हमारे पास साफ पानी नहीं है पीने को, या अच्छा खाना नहीं है खाने को, साफ जगह नहीं है रहने को, और ना ही वो ऐसे कोई पाप करते हैं जिनके बारे में उन्हें सोचना पड़े। थर्ड, दे आर नॉट obsessed और मैड अबाउट possessing materialistic things unlike humans। और ना ही एनिमल्स को बिल्कुल भी किसी भी चीज का शौक है कि उनको पैसा कमाना है, गाड़ी कमानी है, या कपड़े कमाने हैं या खरीदने हैं, ठीक है। तो उनको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ऑब्सेशन नहीं होता जो कि ह्यूमंस को होता है। लास्ट, दे शो टोकन्स ऑफ गुडनेस विच ह्यूमंस लैक। तो एनिमल्स के अंदर टोकन्स ऑफ गुडनेस है, यानी कि उनके अंदर अच्छाई है, उनके अंदर केयरिंगनेस है, लविंगनेस है, वार्म हार्टेड है, काइंड है, पोलाइट है, तो वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करते हैं। तो उनके अंदर ये सारे टोकन ऑफ गुडनेस है, ठीक है। और फेथफुलनेस है, लॉयल्टी है, जो कि इंसान खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट, why are the Corgi people permitted to carry firearms even without a license? What does it show about their character? तो ये चैप्टर जो है हमारा द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो थर्ड पार्ट है हमारा, कॉर्गी से ये क्वेश्चन लिया गया है कि जो कॉर्ग के लोग होते हैं वहां पर उनको फायर आर्म्स यानी कि बंदूकें, वेपन्स रखने का लाइसेंस क्यों नहीं लेना पड़ता, वो ऐसे ही बिना लाइसेंस के रख सकते हैं क्यों, और ये क्या दर्शाता है उनके करेक्टर के बारे में, ठीक है। तो आंसर इज, इन इंडिया द कॉर्क रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। तो हम सबको पता है कि इंडियन आर्मी में सबसे जो सब हाईएस्ट जिन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, अचीवमेंट जीती हैं, मेडल्स जीते हैं, वो कॉर्ग रेजिमेंट ने जीते हैं अपनी बहादुरी की वजह से, ठीक है। तो जनरल कैरियप्पा भी जो थे, द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ वॉज ऑल्सो अ कॉर्गी who worship their weapons such as pistols, revolvers, etc. as a part of their tradition। और वो अपनी बंदूकों को, फायर आर्म्स को भी पूजते थे, ठीक है। और इसी वजह से उनको अलाउड था कि वो अपने फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या बताता है उनके वेलर, करेज एंड ब्रेवरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि जो हमने पोम पढ़ी है अमांडा, उसको आपने अच्छे से पढ़कर कॉन्वर्सेशन में ट्रांसफॉर्म करना है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से है, अमांडा कीप्स sulking while the mother keeps nagging. Amanda decides to tell her aunt everything when she visits her house. Develop a conversation between the two based on your understanding of the poem Amanda. तो यहाँ पे अमांडा और उनकी आंट के बारे में हमें एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन डेवलप करनी है कि ये दोनों बातचीत कर रहे हैं और हमें पोम को ध्यान रखते हुए ही ये कॉन्वर्सेशन डेवलप करनी है आंट और अमांडा के बीच में. सो लेट्स चेक द आंसर. Aunt, hello dear Amanda, why are you looking so sad? Amanda, it's so good to see you here. My mother has always been nagging me a lot of late. She finds fault with my biting of nails, for not sitting straight, and for bending my shoulders sometimes. Aunt, but why don't you listen to your mother? Amanda, I want to experience little freedom like a mermaid so that I can live blissfully in my own world like mermaid lives in an emerald sea. Aunt, you sound quite mature and sincere. Amanda, but my mother thinks opposite of this as she always inquires about my completing my homework, cleaning my room and shoes. Aunt, oh, I see. Your mother cares about you. That's why say so. Amanda, I don't know. All these instructions seem like torture to me. Sometimes I think it would have been better if I was born orphan because then I can roam with bare feet freely on the streets. I would have experienced silence and freedom. Aunt, don't think like that. Your mother loves you. Amanda, if she would have loved me, then she would not have taunted me or stopped me to have chocolates. Aunt, she must have done in order to impart good lessons to you. Amanda, she always nags about everything while I'm around her, and this makes me to think about living a life in a separate tower, just like Rapunzel, on my own terms. Aunt, oh dear Amanda, I wish the differences between you and your mom get resolved soon. I will talk to your mom and try to make her understand the importance of giving freedom to children. Amanda, thanks a lot, Auntie. I feel relieved after sharing my heart out with you today. This is it. Thank you so much for listening and watching my video. If you liked it, then do subscribe to my channel. And thanks a lot once again.